कहते हैं जब उड़ान ऊंची हो तो धरती से नाता न तोड़ें, लेकिन जब रिश्तों में ऊंचाई और गिरावट आती है तो वो नाता भी कमजोर पड़ जाता है। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी सच्ची कहानी जिसमें एक तलाकशुदा पत्नी दरोगा बन जाती है और दरोगा बनने के बाद उसकी जो पोस्टिंग होती है, पहली नौकरी जहां लगती है उसी थाने क्षेत्र में लगती है जिस थाने में उसका तलाकशुदा पति कांस्टेबल होता है, हवलदार होता है। दोस्तों, वो तलाकशुदा पत्नी दरोगा के घमंड में इतना चकनाचूर हो जाती है कि वो उस थाने के अंदर ही पहले और दूसरे दिन ही उसकी इतनी बेइज्जती करती है अपने पति की कि वो पति मायूस हो जाता है, अपने आप को नीचा समझने लगता है, अपने आप को अयोग्य समझने लगता है और फिर अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की सोचता है। आइए दोस्तों, जानते हैं इनकी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी सच्ची सच्ची कहानियां लाता रहूं। दोस्तों, संजय पुलिस विभाग में एक कांस्टेबल होता है और उसकी पत्नी शालिनी छोटे से कॉलेज में टीचर होती है। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके महीने के 10 से 12 हजार रुपये कमा लिया करती और संजय 35 हजार रुपये महीने की पगार पाता। इस तरह से दोनों 45 हजार रुपये महीने कमा लिया करते। संजय ने शालिनी को कई बार समझाया कि तुम इस नौकरी को छोड़ दो, मेरे महीने के 35 हजार रुपये से ही घर का खर्चा चल जाता है, तो तुम्हें इस नौकरी को करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शालिनी संजय की बात को टाल देती है, कह देती है कि मेरा ये शौक है और मैं अपने शौक को हर कीमत पर करना जारी रखना चाहूंगी। संजय फिर उसकी बीच में नहीं आता है और उसे अपना कंटिन्यू शिक्षा करने देता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि एक महल में अगर दो राजा हों तो घर कभी शांत नहीं रह सकता और ऐसा ही होता है उन दोनों के साथ। बाहर के लोग जब देखते हैं कि पति पत्नी दोनों मिलकर के 45 हजार रुपये महीने कमा रहे हैं तो उन्हें जलन होने लगती है और फिर वो इसी जलन से संजय को भड़काते हैं उसकी पत्नी के खिलाफ। उससे कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी नाजायज संबंध रखती है और लोगों के साथ, जिन घरों में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है उनके भाइयों के साथ, उनके पिताओं के साथ तुम्हारी पत्नी के नाजायज संबंध हैं, तो तुम अपनी पत्नी की तरफ देखो। दोस्तों, एक पति अपनी पत्नी के बारे में जब ये सब कुछ सुनता है तो वो कहीं ना कहीं टूट सा जाता है। फिर वो तुरंत ही अगले दिन अपनी पत्नी से इस बारे में पूछता है कि तुम बच्चों को ट्यूशन क्यों पढ़ाने जाती हो। तो बोलती है कि मेरी ये रुचि है, मेरा शौक है, इसीलिए मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो संजय उसे बार बार धमकाता है कि तुम आज से ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाओगी। लेकिन दोस्तों, अपने पति के बार बार कहने के बाद भी शालिनी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना जारी रखती है। अब इससे संजय दुखी हो जाता है, हताश हो जाता है। अब वो 100% विश्वास करने लगता है कि उसकी पत्नी का और लोगों के साथ नाजायज संबंध है। अब दोस्तों, इसी कारण से उन दोनों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। उन दोनों के बीच से जो संबंध था वो अब कम कम होने लगता है, प्यार से भरोसा उठने लगता है, विश्वास कम होने लगता है और फिर यही विश्वास उन्हें तलाक तक ले जाता है और उन दोनों में फिर तलाक हो जाता है। दोस्तों, तलाक के बाद शालिनी टूट जाती है और उसे बहुत दुख होता है और इसी दुख से वो अपने आप के लिए लोहा बनवाती है और अपने पति से बदला लेने के लिए वो यूपी पुलिस में फॉर्म डालती है। दरोगा की जो वैकेंसी आती हैं उनमें फॉर्म डालती है और पेपर देती है और
पहले ही पेपर को पहले ही अटेम्प्ट में पार कर लेती है, पास कर लेती है और दरोगा बन जाती है। दोस्तों, दरोगा बनने के बाद उसे इतनी खुशी होती है कि वो फूली नहीं समाती। इस दरोगा बनने तक के सफर में उसे 2 साल लग जाते हैं। दोस्तों, 2 साल बीतने के बाद जब वो दरोगा बनती है तो उसकी पोस्टिंग उसी थाने में होती है जहां उसका तलाकशुदा पति संजय हवलदार था, कांस्टेबल था। लेकिन उसे अब तक पता नहीं होता कि उसका पति भी उसी थाने में है। वो थाने में अपने पहले दिन ड्यूटी के लिए पहुंचती है तो थाने के सभी कर्मचारी उसे बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो वो सभी से शालीनता से बात करती है, उनकी बधाइयों को स्वीकारती है और उन्हें उनका मुंह मीठा करवाती है, मिठाइयाँ बांटती है पूरे थाने में। दोस्तों, वो थाने के सभी सिपाहियों से, सभी कर्मचारियों से मिल लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नज़र कोने में खड़े एक सिपाही के पास जाती है। जब वो सिपाही को देखती है तो उसके पास जाती है और जब उसे पास से नज़दीक से देखती है तो वो पाती है कि वो उसका तलाकशुदा पति संजय है। संजय, जो कि अपनी पत्नी की बड़े ओहदे से अपने मन में तो दुखी था, लेकिन दुनिया वालों के लिए उसे खुशी का ढोंग करना था। शालिनी अपने पति संजय से कहती है कि संजय, तुम यहाँ कैसे हो? ठीक तो हो? बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलकर। संजय भी बोलता है कि ठीक हूँ और अच्छा हूँ। तुम्हारी सफलता के किस्से मैंने सुने थे, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम्हारी जॉब इसी थाने में होगी। शालिनी कहती है कि मेरी जॉब तो इसी थाने में है, क्या तुम भी इसी थाने में अभी तक हवलदार हो? तुमने और मेहनत नहीं की? बोलता है कि मेहनत मेहनत नहीं, मेरा साथ मेरी किस्मत ने नहीं दिया, मैंने बहुत मेहनत की थी। शालिनी कहती है कि तुमने मेहनत नहीं की, मुझे पता है, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है। अगर तुम्हें भरोसा होता अपने ऊपर तो तुम आज जरूर एसएचओ बन जाते, दरोगा बन जाते, आईपीएस अधिकारी बन जाते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है। संजय बोलता है कि देखो शालिनी, मुझे अपने ऊपर बहुत भरोसा है, लेकिन मेरा साथ मेरी किस्मत नहीं देती है। दोस्तों, शालिनी फिर संजय का मजाक उड़ाते हुए उससे कहती है कि तुम कीचड़ के कीड़े हो और कीचड़ में ही गिरोगे। तुम्हें कितना भी नहला दिया जाए, धूप में नहलाकर सुखा दिया जाए, फिर भी तुम उसी में कीचड़ में रेंगते रेंगते गिर पड़ोगे। दोस्तों, इस बात से संजय दुखी हो जाता है और नाराज हो जाता है। वो अपने आप को शालिनी से छोटा समझने लगता है, अपने आप को अयोग्य समझने लगता है। दोस्तों, संजय और शालिनी का एक ही थाने में होना उनकी बीच की दूरियों को और भी बढ़ाने लगा। शालिनी की सफलता अब संजय की असफलताओं को आईना दिखाने लगी। दोस्तों, ऊंचा ओहदा दिल में नफरत पैदा कर देता है अगर उसे अपनाने वाला कोई अपना ही हो। जब शालिनी सफलता पाकर के दरोगा बनी तो दरोगा बनने की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाया उसका तलाकशुदा पति संजय, और इसी दुख में आकर के वो निराश हो जाता है और अपने आप को एक बंद कमरे में बंद कर लेता है। दोस्तों, अगर व्यक्ति का आत्मसम्मान टूट जाए तो वो जीने के लायक नहीं रहता।
वो अपने आप को हमेशा छोटा समझने लगता है। और ऐसा ही होता है संजय के साथ। संजय का आत्मसम्मान टूट जाता है कि जब उसकी पत्नी उससे ऊंचे ओहदे पर होती है। इसी आत्मसम्मान टूटने की वजह से वो उसी अंधेरे कमरे में अपनी सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट में ये लिख कर जाता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार उसकी तलाकशुदा पत्नी शालिनी है। दोस्तों, जब पुलिस को सुसाइड नोट बरामद हुआ तो शालिनी को पता चलता है। शालिनी इस सुसाइड नोट के बारे में सुनने के बाद यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कोई आदमी इस हद तक भी नफरत पैदा कर सकता है, इस हद तक भी नफरत कर सकता है। दोस्तों, अब बहुत देर हो चुकी थी। शालिनी अपने तलाकशुदा पति की आत्मा की शांति के लिए लोगों को जागरूक करती है कि मान और प्रतिष्ठा से कोई बड़ी चीज है तो वो है इंसानियत। इंसानियत को जिंदा रखिए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कहानी का अंत करना चाहूँगा और इस कहानी के माध्यम से आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि मान और प्रतिष्ठा से बड़ी होती है इंसानियत। इंसानियत को जिंदा रखिए। अगर इंसानियत खत्म तो दुनिया से सब कुछ खत्म। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ ऐसी अगली सच्ची कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।